हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो आज का एक अच्छा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे इस पर हमेशा एक सीएसआर एनटीए से लेकर एक शिकायत रहती है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, है ना। एडमिट कार्ड, क्योंकि हमेशा सीएसआर और एनटीए जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही कम टाइम, जैसे कि एग्ज़ाम को 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, जब वो एडमिट कार्ड आपको देता है, राइट। बट कम से कम 10 डेज प्लस में एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, या 15 डेज से पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, 2018 की अगर हम बात करते थे या 2017, 2016, इससे पहले जो एडमिट कार्ड आपको मिलते थे, 19 में भी एडमिट कार्ड जो मिले थे वो कम से कम 15 डेज बिफोर ये मिल जाया करते थे, जिससे क्या होता था कि एस्पिरेंट को अगर कहीं दूर सेंटर मिलता है तो वो अपना रिजर्वेशन कर सकता था प्रॉपर, है ना। क्योंकि वरना क्या होता है कि जब 2-4 दिन पहले अगर एडमिट कार्ड आपको मिलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले कि सेंटर अगर दूर है और रिजर्वेशन आपका प्रॉपर नहीं हुआ है तो आपको जाने में दिक्कत हो सकती है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी देखने के लिए मिली है, क्योंकि किसी का घर, अब सेंटर कभी दूर होता है, कोई गांव में रहता है बेचारा, ठीक है, और उसका सेंटर कहीं दूर आ गया है, तो फिर उसको जाने में बहुत दिक्कत आती है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि उसको प्रिपरेशन भी करनी होती है, फिर एग्ज़ाम सेंटर पर जाके वहाँ पे जाके रूम लेना है, वो सारी चीज़ें करनी है, पेरेंट्स भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो एडमिट कार्ड अगर पहले आ जाए प्रॉपर, अगर 15 डेज बिफोर आ जाए या 10 डेज, मिनिमम 10 डेज मिले आपको, तो आप अपने शेड्यूल बना पाए कि हाँ, मुझे अगर दूर है तो एक दिन पहले मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सीएसआर एनटीएस से कि भाई एडमिट कार्ड, अब की बार आप एडमिट कार्ड कम से कम 12 दिन, 10 दिन प्लस ही दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, जैसे अभी तो 3 दिन बाकी थे एग्जामिनेशन को, तो कुछ आया नहीं था तो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है, राइट। तो कम से कम एडमिट कार्ड 10 दिन, 15 दिन पहले एस्पिरेंट के पास आ जाए, ताकि वो उसके जो रूल नंबर है उसके प्रैक्टिस भी कर ले प्रॉपर। मॉक टेस्ट जब वो लगाता है तो उसकी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, और वो डिमोटिवेट ना हो, है ना, और उसके इंस्ट्रक्शन प्रॉपर रीड करे। वो सारी चीज़ें पहले से हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट के अंदर उसको रूल नंबर को ऐड करके रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको करने होती है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अब ऐसा ना हो कि एकदम 3-4 दिन, 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आए। अभी आपको टाइम मिला है, सीएसआर को टाइम मिला है, एनटीए को टाइम मिला है, तो वो टाइम टू टाइम एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड कराए एस्पिरेंट को, ताकि एस्पिरेंट अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाए, मेंटली उस पर स्ट्रेस ना रहे, ठीक है। अगर दूर सेंटर आता है तो वो प्रॉपर अपने सेंटर पे पहुंच जाए। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 2-4 बार जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी बहुत कम टाइम के अंदर जो एडमिट कार्ड थे वो रिलीज़ हुए थे। तो उसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा पैनिक कर जाते हैं बेचारे, है ना, और जो दूर होते हैं तो ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो ये इसी वजह से मैं एक्चुअली इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो मेरे हिसाब से सीएसआर ने एडमिट कार्ड 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ही उसको रिलीज़ करना है, ठीक है, ताकि एस्पिरेंट, और भाई अब देखो एग्ज़ाम डेट तो आ ही जाएगी आपकी, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वो, है ना। इस यानी नेक्स्ट मंथ बोले तो आपका जुलाई के अंदर 100% एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम होगा तो अगर पहले ही पता चल जाए हमें, है ना, पहले ही पता चल जाए और उसके बाद एडमिट कार्ड उसके साथ साथ रिलीज़ हो जाए, तो बच्चे स्टेबल हो जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को 100% देंगे, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि ज़्यादा लेट एग्जामिनेशन होगी तो फिर नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो जाती है अगर, क्योंकि कंबाइन हो जाएगा जैसे लॉकडाउन के टाइम हुआ था, है ना, तो सीट्स भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो इस टाइम आप सभी जो भी एक्चुअल एजेंसी है आपकी, है ना, जो सीएसआईआर है, ठीक है, जो प्रॉपर मैनर में कंडक्ट करेंगे, उनके लिए रिक्वेस्ट है भाई कि एडमिट कार्ड प्रॉपर टाइम से एस्पिरेंट तक पहुंच जाए। और एस्पिरेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी कमेंट्स पुट करें या फिर ट्वीट करें, ताकि वो एडमिट कार्ड प्रॉपर मैन टाइम पर आप तक पहुंचा दे, जिससे आप उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करें, ठीक है, आप सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है
जो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें ले जाना है, क्या क्या करना है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और पहले एडमिट कार्ड होता तो हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे तो उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस कर जाते हैं, ठीक है। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होपफुली ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एडमिट कार्ड को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कि चलो चलो 2-4 दिन पहले भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर पहले आ गया ना तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो बेचारे दूर रहते हैं, है ना, कोई गाँव में रहते हैं, छोटी सिटीज़ में रहते हैं, तो वो अब दूर सेंटर आ गया भाई, दिल्ली में सेंटर आ गया है, कहीं पंजाब में सेंटर आ गया, बहुत अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो जाने का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है ना। उनको रूम लेना पड़ता है, वहाँ पे जाके रहना पड़ता है, क्योंकि अगर दूर है तो एक दिन पहले जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग होती है, किसी की 10 घंटे, किसी की 12 घंटे ट्रैवलिंग्स होती है। तो वो इस चीज़ को पहले से ही मैनेज करेंगे, मेंटली उन पर वो स्ट्रेस नहीं आएगा, कि उनको पता रहेगा कि दूर है तो मुझे ये मैनेजमेंट करके जाना है, ठीक है। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये सेशन हर एस्पिरेंट तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।